ऐसे बांधिसे काल घुरी घुरी बसाओ ভাল একদিন জয় करे সদায় গিরি ভাল লালি জিন বাদ রহিমকে দুহাই বাদ। दादा काका हमारा वो चीज़ आपका पास है, हम जानता है, लेकिन अब जब डेट हो जाएगा तो चला जाएगा सब। और मैं लग रही हूँ ना असामी। ओके मयोंग विलेज में आना है और यहाँ पे मंत्र फूका जाएगा और आपका झगड़ा छू हो जाएगा। इस पोशाक से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस जगह की बात करने वाली हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ 7 सिस्टर्स की एक बहन के पास और वो है असम में। और इस अटायर को देख के आपको भी असम के करीब ले जाती हूँ। चलिए, एक गांव छोटा सा जिसका नाम है मयोंग। मयोंग का नाम आते ही अगर आप गूगल करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है नाम ब्लैक मैजिक का। तो ये ब्लैक मैजिक क्या है, हकीकत क्या है, मिथ क्या है? तो हकीकत और मिथ के बीच में एक पतली सी दीवार है और उसी पतली सी दीवार को हम आज लांघ कर आपको जानकारी देंगे कि ये ब्लैक मैजिक क्या है। तो चलिए, मेरोंग डिस्ट्रिक्ट असम में है और उसी में आता है एक छोटा सा खूबसूरत गांव जहां पे लहलहाते सरसों के खेत हैं और एक छोटे से गांव के प्यारे से लोग, असम बोलने वाले, असामी बोलने वाले। और हमें हेल्प करेगी हमारे इस व्लॉग में पल्लवी। हमारे साथ है पल्लवी और पल्लवी का साथ होगा इस पूरे व्लॉग में, क्योंकि मैं असामी लैंग्वेज नहीं जानती हूँ, आप भी नहीं जानते हैं, तो वो एक इंटरप्रेटर है मेरे लिए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट पर्सन है। जब भी मैं गुवाहाटी आती हूँ तो मैं पल्लवी के यहाँ रुकती हूँ। तो थैंक यू पल्लवी फॉर बीइंग हियर एंड ब्रिंगिंग मी हियर। तो आप भी लोग अगर असम आना चाहते हैं तो पल्लवी के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका भी एक व्लॉग है, पल्लू ग्लिट्स ग्लैडन। हो सकता है नाम चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल तो वही है। फिलहाल तो मैं हूँ एक टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर पर, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। गुवाहाटी मेन सिटी सेंटर से करीबन 55 किलोमीटर का रास्ता तय करके आपको आना है मयोंग विलेज। टूरिज्म के लिहाज से आपको यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी एंजॉय करने के लिए, जिसमें से एक तो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो करीब से गुज़रती है, और दूसरा कि यहाँ पर आप एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, आप रिवर में बोटिंग कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में जानकारी लेनी है तो आप, एक म्यूज़ियम है जो एग्जैक्ट टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर के सामने है, वहाँ पे जा कर के आप ले सकते हैं। बस यहीं पर है। पानी डाल के कुछ झाड़ते हैं वो लोग मंत्र से, और वो जॉन्डिस ठीक हो जाता है उससे। अच्छा, मतलब ये सारा मंत्र से झाड़ा जाता है। डोली की प्रथा तो हम सब जानते हैं और हर गांव में मेरे ख्याल से डोली की प्रथा रही है। राजा महाराजा से लेकर गांव में भी डोली चलती थी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस गांव में भी काफी समय तक डोली चली। अब ये प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ उसके कुछ अंश इस म्यूजियम में हमें देखने मिलेंगे। ये जिंदा है डॉक्टर, ये कौन है? तंत्र तिलक हजारी का। हाँ, वो अभी है, अभी गांव में मिलेंगे। मयोंग म्यूजियम में काफी रोचक सामग्रियां, काला जादू, तंत्र विद्या और उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मौजूद हैं जो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ की दीवारों पर उन सभी तांत्रिकों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो पहले तंत्र मंत्र किया करते थे, और कुछ लोग अभी भी मयोंग में मौजूद हैं। क्योंकि हमें ट्रांसलेट कर रही है पल्लवी, ओके, और ये हमें बता रहे हैं असामी लैंग्वेज में। तो जो मिथ है जिसके बारे में लोगों के अंदर बहुत ही उत्सुकता है जानने की कि इंसान को बकरी बना दिया जाता था यहाँ पर, और इस ब्लैक मैजिक को किस तरीके से यूज किया जाता था, तो इन्होंने क्या बताया अभी? वो जो वहाँ पे है जो सामग्री यूज किया था वो, अच्छा, इस पोटली में जो यूज किया गया है वो सारी सामग्री यहाँ पर है। वो मरने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स था ना वो मिल गया था। अच्छा, ओके। तो वो जो बॉक्स है इधर ओके, जतिन देका के घर से मिला था ये। हकीकत और मिथ
इसके बीच में एक बहुत ही सिल्वर लाइन होती है और उस सिल्वर लाइन का रीजन ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें उस मिथ पर विश्वास करने पे मजबूर कर देती है। तो वैसा ही यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिलेगी जो मंत्र की स्क्रिप्ट है, जो कि यूज की जाती थी पहले, और ये काफी पुराने हैं। भगवत पुराणों का भी यहाँ पर है कुछ मंत्र। तो ये सारे मंत्र जो है उसका उच्चारण करके गुकराती मंत्र, ओल्ड असमी लैंग्वेज की है ये स्क्रिप्ट, कैथिली, और टाइम अनडेटेड है क्योंकि पता नहीं है। तो इसी तरीके से हम इस पर विश्वास करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ 1938 AD का एक कुछ यहाँ पर था अंश। আগত আছিলে প্ৰায় আজি 60-70 বছৰৰ আগত আমাৰ ইয়াতে তেতিয়া বাঘ আছিলে 60-70 years তেতিয়া বাঘ আছিলে আমাৰ ইয়াতে। যেতিয়া বাঘ আছিলে তেতিয়া তেওঁ হেনো মন্ত্ৰ শক্তিৰে বাঘ বান্ধিছিলে। मतलब मंत्र से बाघ को बांधते थे। हाँ, खुद हाथ से नहीं बांधते थे, मंत्रोच्चार करते थे और फिर इस जाली में आ जाता था। अच्छा, बाद में तो देखिए तो आप हाँ, और बाकी लिखा हुआ है। हम लोग अभी पहुँचे हैं मयोंग के राजा के घर, और यहाँ पर पता चला है कि वो शायद किसी स्कूल में गए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है। बाकी हम गांव में थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि राजा का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा तामझाम होगा, लग्जरी होगी, बहुत सारे नौकर चाकर और थ्रोन होगा, और वहाँ पर मतलब उनके आमने सामने पूरा दरबार लगा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर राजा का मतलब ये होता है कि यहाँ की ट्राइब है मयोंग विलेज की, और उसी ट्राइब के ये राजा हैं। तो ये भी उसी साधारण तरीके से रहते हैं, और इनके राजा होने का मतलब ये है कि ये पूरे गांव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनका हाथ होता है, और इनका योगदान होता है कि ये गांव को एकजुट रखे, और यहाँ की जो मान्यता है उसको भी लेगेसी की तरह कैरी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राजा जी की पत्नी और ऑफ कोर्स रानी जी हैं यहाँ की। तो नमस्ते। और अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये भी हमें कुछ जानकारी दे सकती हैं और हमें हेल्प कर रही हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिशनर हैं जिनसे हम मिल सकते हैं, है ना? आपका नाम क्या है? हेमा सिंह कोरी। अच्छा, और आपने भी मतलब देखा होगा कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक को या मंत्रा को करते हुए, या कुछ डॉक्टर्स को किसी का इलाज करते हुए देखा है कभी? बेस्ट देखा है। क्या बीमारी था? কি বেমাৰ আছিল আৰু কেনেকৈ ঠিক কৰিছে? খৰপে বেয়া কৰে। সাপ जो स्नेक बाइट करता है ना, वो सब ठीक करता है। वो बोला, वो एक्सपीरियंस किया, खुद देखा खुद के आंखों से, मंत्र से ठीक करा देते हैं। वाह। और एक चीज़ रानी जी ने शेयर की है, वो ये है कि अगर गांव में किसी भी फैमिली में आपस में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन, अरे भाई में हो जाता है, या फैमिली में किसी भी रिश्तों के साथ हो जाता है, तो वो लोग भी आकर जो है अपना झगड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के यहाँ पर भी किसी का अगर ऐसा कुछ हो जाए लफड़ा, तो मयोंग विलेज में आना है और यहाँ पे मंत्र फूका जाएगा और आपका झगड़ा छू हो जाएगा। मुझे ऐसा डर लग रहा है ना, कहीं जो है पल्लू गाड़ी ड्राइव कर रही है वो डक बन जाए, वैसा मुर्गी बन जाए। यहाँ पे बोलते हैं कि डक का मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं नहीं बनना चाहती हूँ डक का मीट। यहाँ बहुत सारे डक है, मतलब जब दावत करनी हो तो यहीं से डक उठाते हैं। फिर हम जा रहे हैं अभी किसी मैजिशियन से मिलने, और मैजिशियन नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि वैद्य हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। और वो जिस तरीके से करते हैं इलाज, उसी को हम मैजिक का नाम देते हैं।
হাৰণ ডেকা জি ৰজা ঘৰৰ পৰা তেখেত জাষ্ট আহিছে মানে ইয়ালে। আপুনি বেজ নহয় জানো? अच्छा, तो आप जो इलाज करते हैं, हमने सुना है कि वैद्य जो होते हैं वही इलाज करते हैं मंत्रोच्चार से, तो आप भी वैसे ही मंत्रोच्चार करके इलाज करते हैं? আপুনি এই যে মন্ত্ৰ কৈ কিনে বেমাৰ ঠিক কৰিব পাৰেনে সেইটো সুধিছে। পাৰে আৰু লগতে স্নেক সাপে খুটিলে ঠিক কৰে, জন্ডিস হলেও আপনি ঠিক कर दिए। ओ वाओ, अपनी सब करे मैंने। तो कोई भी एक इलाज, जैसे कि अगर किसी को स्नेक बाइट करता है, ठीक है, तो स्नेक बाइट करता है तो आप क्या इलाज करते हैं? स्नेके जेतिया माने मानुहक कामुरे, क्या बोलते हैं आसामी में? हापे जेतिया मानुहक खुटे আপুনি কেনেকে ঠিক কৰে এবাৰ ক'ব না। সেইটো মন্ত্ৰ দি কুবাই কুবাই বিটটো নমাব লাগে। मंत्र से बीट कर करके, अच्छा, मतलब मंत्र से वो ठीक कर देते हैं। बीट थोड़ा ही गोले मैं कॉलेज अच्छा जाने दो। एक्चुअली यहाँ पर गांव वाले भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, तो आ गए हैं स्कूल के बच्चे भी देखने के लिए। कॉलेज के बच्चे भी इनसे पूछने के लिए आते हैं कि वो किस तरीके से इलाज करते हैं, तो शायद उन्हें कुछ सीखने मिल जाए, और यही लेगेसी जो है वो शायद कुछ बच्चे खुद जो है अपने जनरेशन को में भी सिखा पाएँ। क्या रिसर्च करना है? मयंक की जो ट्रेडिशनल मंत्रस है वो इसके बारे में हम लोग जानने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इसके बारे में आपको, मतलब आप आसाम से ही है ना? हाँ, मयांग से ही है। हाँ। अच्छा, तो स्कूल से ये प्रोजेक्ट मिला है? प्रोजेक्ट, हाँ। और इसका आइडिया क्या है कि इस रिसर्च को फिर आप रिपोर्ट में डालोगे और फिर इसे क्या करना है इसके बाद? वो शायद हमारे कॉलेज से म्यूजियम तक जाएगा। মনে মনে কিবা ঔষধ কৰিলা, ঘৰতো ঔষধ পুতি খুৱাইও দিয়ে। कोई होता है ना ब्लैक मैजिक करने के लिए, बुरा करने के लिए घर में कुछ खिला देता है। हाँ, हाँ, किसी ने अगर ब्लैक मैजिक कर दिया है तो उसको ठीक करने के लिए, हाँ, कुछ मतलब यही हिस्सा है बेसिकली। ब्लैक मैजिक उसे कहा जाता है जो नेगेटिविटी को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जिस ब्लैक मैजिक की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली मंत्रोच्चार से पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि लोगों के इलाज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ से झाड़ फूक करते हैं वो उनमें के कोई पत्ते हैं उनके पास अभी? আপনার ওচৰত ঝাড় ফুক কৰা মানে সেই পাতখন যিহে ঝাড়ে মানে সেই বস্তুটো আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি? ऐसे देख सकते हैं? हाँ, दिख सकता है। ये कड़ी पत्ता है, और ये वाला जो है वो तो ढेकिया बोलते हैं ना इंग्लिश में। ढेकिया है तो नाम। मुझे इंग्लिश में नाम जल्दी से नहीं पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन हाँ ये दो पत्ते हैं, इनको यूज किया जाता है मंत्रोच्चार के समय। अच्छा, क्या मंत्र बोलते हैं? আইছে বান্ধিছে কাল ঘূৰি ঘূৰি বচাও ভাল, একদিন যে কৰে সদায় গিৰি ভাল লালি দিন বাট ৰহিমকে দোহাই বাট 1 2 3 4 5। ये मंत्र, ये सेम मंत्र यूज़ किया जाता है बहुत सारे उपचार के लिए, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने, और ये मंत्रोच्चार बहुत ही आत्मिक होता है, तो इसे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट करने के लिहाज से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप मंत्र कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ हमें बताया कि इस तरीके से मंत्रोच्चार किए जाते हैं, और ये मंत्रोच्चार जो है वो कई प्रकार की मतलब पेन्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आभार कि आपने हमें आपका जो ज्ञान था उसमें से हमें थोड़ा सा ज्ञान बाटा। বাঘ ধৰিছিলে যে আগতে মন্ত্ৰ মাতি কিনে, আপনি দেখিছেনে সেইটো কৰা কেতিয়াবা লাগে? দেখিছো है मंत्र तो नहीं, मंत्र उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन देखा है, मतलब बाघ को पकड़ते हुए देखा है। ओके, म्यूजियम में देखा कि बाघ को कैसे पकड़ा जाता है मंत्रोच्चार करके, और उसके बाद उसे जाली के अंदर अपने आप कैसे लाया जाता है, और फिर मंत्रोच्चार से कैसे उसे मूर्छित या फिर उसे बांधा जाता है। ये खुद 82 इयर्स के हैं, और वहाँ पर मेंशन था कि 60-70 इयर्स पहले का वो रिमेन्स कहीं से मिले हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अब अगर मंत्र बुलवाओगे ना
तो सबको है ना बांध के यहीं पे रख देंगे। आपने देखा कि मेरे लिए पल्लवी है जो मुझे ट्रांसलेट कर रही है क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ टूटी फूटी हिंदी बोल पाते कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर 99% लोग असमी लैंग्वेज ही जानते हैं और वो कन्वे उसी लैंग्वेज में कर पाते हैं। तो राइट चीज़ें जो बोल रहे हैं वो आपको समझने के लिए कोई असमी पर्सन होगा तभी आपको समझ में आएगी, वरना आप हो सकता है उसे गलत इंटरप्रेट कर लो। ये कैंपस जो है उसे कहा जाता है नामगर असमी में, और यहाँ पर पूजन किया जाता है। टेम्पल नहीं है ये, लेकिन पूजा अर्चना यहीं पर की जाती है। ये रिसर्च आसान ही है, कुछ दिनों की रिसर्च होती है और बहुत सारे लोगों से हमने कनेक्ट किया था, उसमें से कुछ लोग मिल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी हम एक कनेक्ट मिला है, तो वहाँ से अब दूसरे छोड़ पर जा रहे हैं, पवित्रा रोड पर वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास साक्षात एक बच्चा है, नाम क्या है तुम्हारा? वेदांत नाथ। अच्छा, और तुमने मतलब ब्लैक मैजिक होते हुए देखा है? हाँ। किस टाइप का ब्लैक मैजिक होता है? वो गॉड बना देता है, सागल बना देता है। हाँ। तुम्हारे सामने बनाया, तुमने देखा? हाँ। और पिया लगा देता है। क्या लगा देता है? पीड़ा। पीड़ा मतलब? पीड़ा से हम लोग जो बैठते हैं ना चेयर, वो अटक जाता है, मतलब चेयर पे फंसा देता है। हाँ। वैसा सब ने कुछ हकीकतें बयां की है जो उसने खुद देखा है। अब इस मिथ को अब क्या कहें, बच्चा बोल रहा है कि उसने अपने सामने देखा था किसी को बकरा बनाते हुए। बकरी बना या बकरा बना? बकरी बना। ओके, तुमने बराबर देखा था? हाँ, मेरे आंखों में। कितना बड़ा बकरी बना था? मेरा वाला। तुम्हारा जितना? हाँ। कुछ अगर फैमिली में झगड़े होते हैं तो उसको आप तो कैसे करते हो? मतलब मंत्र से करते हैं या कुछ झाड़ फूक से करते हैं? अच्छा, क्या आपने कभी किसी को ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है कि मतलब ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं कि भाई कोई बकरी बन गया तो या कोई मुर्गी बन गया या वैसे कभी देखा है? আগতে আছিল, এতিয়া বাঘ আৰু জংঘল নোহোৱাকৈ বাঘ বান্ধি ৰাখিব পৰা যায়। अच्छा, ये रियलिस्टिक लग रहा है कि बाघ बांधने वाला जो मंत्रोच्चार था उसके फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो लोगों ने इसे साक्षात खुद एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, आपके बाद आपके पिताजी ने तो आपको सिखाया, क्या आपने आपके बेटे को सिखाया है? सिखाया है। अच्छा, अभी सिखाया नहीं है? আমি লগত থাকি পেলাই কৰিছোঁ। এতিয়া বুঢ়া এটা আছিল, বুঢ়াৰ লগত থাকিছোঁ, আৰু বাঘ নিজে বুঢ়াৰ লগত যাই বান্ধি থৈ দিছোঁ। आप खुद किया है? हाँ। खुद हो? अच्छा, আগতে এতিয়া এইবিলাক নাই, मुझे बकरी बना सकते हो? এতিয়া এইবিলাক নকৰে কোনেও, এতিয়া এইবিলাক কোনেও নকৰে। लेकिन अच्छा, इसका कारण क्या होता है? किसी को बकरी बना देने का रीजन क्या होता है? क्या बेसी फिटाही मानुह केनेকৈ टिकाट पिरा चकी लगाई एरकम থাকিব एरकम बदमाशी करता है। तो ऐसा बोल रहा है, कोई अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखा रहा है, चेयर में बैठा हुआ है ना, खड़े हो जाएंगे ना, वो चेयर आपके अपने आप ऊपर आएगा उसके साथ। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने वो भी बोला खुद बकरी भी बना चुका है। ओ माय गॉड, इट्स सो এতিয়া এইবিলাক শুনা, এতিয়া এইবিলাক নাই। এইবিলাক কিয় নাই জানে, এইবিলাক কৰা বহুত জটিল আছে। এইকাৰণে এইবিলাকৰ কাৰণে যদি এতিয়া তোমাকে কৰিলোঁ, তোমাকে কৰি দিয়াৰ পিছত ফটো মাৰি পেলাই লৈ গ'ল, তাৰপিছত কি হ'ব অৱস্থা? What did he say? What did he say? हाँ, अगर अभी करना बहुत ही टफ है किसी को, इंसान को बकरी बनाना। क्यों? क्या सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो खींच के कहीं अपलोड कर दिया तो। ओके, तो ये एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम भी आज आए हैं कुछ चीज़ों की जानकारी लेने, और कहीं इस विद्या को किसी और तरीके से ना इस्तेमाल कर दिया जाए और लोगों का प्रचार प्रसार गलत तरीके से ना किया जाए, उस वजह से जो है अभी इस विद्या को इस्तेमाल नहीं किया जाता है आज के ज़माने में, जब सोशल मीडिया बहुत ही वाइड स्प्रेड है। ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे ना
इस इलाज कराने के लिए, तो फिर आप काम आपका क्या होता है? আপুনি কি কাম কৰে সেইটো সুধিছে মানে खेती करते हैं, क्या करते हैं? আগতে বেজ সেইটো আপোনাৰ জব নাছিল, জব নিচিনা আছিল। और इनकी अभी तक प्रैक्टिस चल रही है और लोग इनके पास इलाज करने के लिए आते हैं, तो इनको अच्छा, और इसमें पैसे मिल जाते हैं, इसमें पैसे मिल जाते हैं। असम की बात आती है तो हम तो आज का हमारा सब्जेक्ट तो है, लेकिन असम में है, और आसाम बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोगों का जगह है, और इस लैंड में एक फोक होता है उनका अपना, और एक ट्राइबल ड्रेस होता है अपना। तो उसी ट्राइबल ड्रेस को देख करके मैं खुद थोड़ी मोहित हो गई और मैं एक घर में घुस चुकी हूँ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक महिला को जो बहुत ही रिलीजियस वे में, ट्रेडिशनल वे में उन्होंने वैष्णव धर्म के हिसाब से जो पहनावा है, जो ऑर्नामेंट किया है अपने आप को, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है? श्रीमती हेमप्रभा देवी। अच्छा, हेमा बहुत सारे लोगों का नाम होता है नहीं? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने पोशाक जो पहना है वो यहाँ का हैंडलूम है असम का, और उन्होंने एक टीका लगाया है जो कि नाक से लेकर के उनके फॉरहेड तक है, माथे की पाथी तक। और ये किस चीज़ से बना होता है? येलो, और व्हाट इज द मटेरियल? मिट्टी का, जगन्नाथर मिट्टी का है। मिट्टी का होता है, मतलब चंदन या क्या? नहीं, चंदन नहीं ना? चंदन रसकांत विष्णुकांत बसुंधरा विष्णु नारायण नमः। इसलिए क्योंकि ताकि आप बोल रहे हो ना, तो मैं भी अपने आप में वो सोचूं कि मैं खुद भी मैंने बोला है, क्योंकि ये जब आप कर रहे हो तो कुछ इसका भी अपना एक ट्रेडिशनल महत्व है। पेट में भी ओके। वो कैमरा में नहीं दिखाऊंगी। तो गंदे गोविंद, ओके, ये तो फिस्थे, ओके, पद्मना, ओके, ये तो भूमध्य गोविंद, भूमध्य गोविंद, ये तो इधर आटे डिम्बा, आघाते त्रिविक्रम, कर्णे मधुसूदन, कर्णे मधुसूदन, गुज्य भगवती, लिंगे प्रजापति, এই 18জন দেৱতা যিটোজনে জানে আচুক দেৱতা কি মনুষ্যই তাক মানে। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर गांव में आए और इतना अच्छा वेलकम है। मैं वैसे इन लोगों को जानती नहीं हूँ, ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। सर पे पहनना? हाँ, सर पे। ओके, सो नाउ आई एम डन। ये कंप्लीट हो गई हूँ और मैं लग रही हूँ ना असमी। ओके, सच में मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कि ना कुछ लेना ना कुछ देना, लेकिन कहीं ना कहीं दिल मिल गए हमारे, और इन्होंने अपने घर के सारे ऑर्नामेंट, एवरीथिंग, सब कुछ ला करके मुझे दे दिया। दोस्तों, मयंक का नाम आते ही सिर्फ ब्लैक मैजिक ही नहीं है जिसके लिए ये गांव जाना जाता है। गांव के इस परांगण में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गांव में, गांव की अपनी खासियत है। जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, बेसिकली ये ड्रेस है, इसको मैं साड़ी नहीं कहूँगी, इसे मेखला चादर बोला जाता है यहाँ पर, और ये मूंगा सिल्क में है, और इस पर जो कढ़ाई की गई है वो पूरी हैंडलूम की कढ़ाई है। यहाँ पर हमें हैंडलूम दिखाई दे रहा है, और ये हैंडलूम पर ये जो गुड़िया यहाँ पर वर्क कर रही है, तो ये भी एक चादर है
जो यहाँ पर मेखला है, और ये भी बनाया जाता है यहाँ पर। तो ये सारा जो फूल दिखाई दे रहा है ये यहीं इसी में बनता है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे देख रही है पूरी की पूरी जो मेखला है वो यहाँ पर बन रहा है। तो वैसे अगर समझ लीजिए कि आप एक बनाते तो उन्होंने मुझे बताया कि 1500 रुपीज़ मिनिमम लगता है, बिकॉज ये पूरी की पूरा हाथ का बनावट है। तो ये कितना टाइम लग जाता है ये एक बनाने में? 2 दिन में आप कर लेते हो। 36 का पन्ना है और 2.5 मीटर का ये कपड़ा है जिसको ये पूरी तरीके से हैंडलूम पर बनाती है, मेखला बनाते हैं ऐसे करके। फाइन गॉड। आसाम की दिनचर्या में पान और सुपारी ये भी हिस्सेदार है जीवन में। बहुत ही अच्छी बात अभी मुझे समझ में आई थोड़े से ही वक्त में कि शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ का उच्चारण किया जाए और उसका नेटवर्क मिलता है, तभी वो चीज़ जो है हकीकत में आती है। जैसे कि हमारा मोबाइल, अगर मोबाइल में जब तक शब्द ना जाए तब बात पहुंचेगी कैसे? नेटवर्क से। तो उसी तरीके से अगर हमारा शब्द ऊपर वाले तक प्रॉपर नेटवर्क से नहीं पहुंचेगा तब तक वो बात हकीकत में आएगी नहीं। और वही विद्या के सागर तिलक हजारिका जी हैं, जो कि मयोंग विलेज में रहते हैं, और इनका नाम कौन नहीं जानता है। तो ये भी एक वैद्य ही हैं, लेकिन ये एक ऐसे वैद्य हैं जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारी इनकी ख्याति है, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल रही हूँ। तो कुछ शब्द उन्हीं से सुनते हैं, और ये शब्द वाली बात भी उन्हीं से मुझे पता चली थी। तिलक हजारिका जी, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे 2 शब्दों का लेन देन करने का मुझे मौका दिया, जबकि ये मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये विद्या लोगों तक किस रूप में आप पहुँचाते हैं? मतलब नमस्कार, मेरा नाम तिलक हजारिका, हमारा मयंका है घर। तो हिंदी लैंग्वेज हम अच्छा से बोलने नहीं सकता है, तो समझ लेता है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन किया, मंत्र हम वो जब क्लास 8 तक पढ़ा है, इसी टाइम से हम वो उसके बारे में तो बहुत देखा है सूत्र से, जो बच्चा से बहुत देखा है मंत्र के बारे में। देख करके हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया वो काम के लिए। थोड़ा आस्ते आस्ते वो कलेक्शन करने के लिए हम ट्राई किया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा। थोड़ा स्टडी करके रहा है इसके बारे में। तो आपके गुरु कौन रहे? गुरु हमारा एक नहीं, गुरु बहुत है। अच्छा। जैसा हम पहले सीखा है सर्पविद्या, पहले सर्पविद्या, सर्प ने जो आदमी काटेगा ना, अच्छा, वो आदमी को इलाज करने का। अच्छा, वो आपने एक गुरु से सीखा है। अच्छा। और वो भी हम फैला नहीं हुआ इसके बारे में। अच्छा। और आजकल तो निकला 4-5 साल हो, इंजेक्शन निकला। हाँ। पहले तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था सर्पविद्या के लिए। हाँ। तो इसी टाइम से हम सर्पविद्या का काम जो है ना करता है, हमारा नाम है। उसके बारे में आस्ते आस्ते वो दूसरा भी हम कलेक्शन करने लगा। तो इधर का जो बूढ़ा आदमी है मयंका, तो उसको पास गया, थोड़ा गोला वोला ले करके डेट के पहले। तो बोला है, भाई दादा काका, हमारा वो चीज़ आपका पास है, हम जानता है, लेकिन अब जब डेट हो जाएगा तो चला जाएगा सब। जो हम चलाने की कोई तरीका है, कोई ज्ञान है हमारा, हमको दी जाए। तो इसी से हम कलेक्शन किया। और हमारे गुरु एक नहीं, डिपार्टमेंटली अलग अलग। अच्छा, मतलब बेसिकली इन्होंने बहुत सारी विद्याओं की उनको नॉलेज मिली कि अलग अलग विद्या अलग अलग लोगों के पास है। तो उन जितनी विद्या ये ले पाते उतनी विद्या उन्होंने ली हैं लोगों के पास जाके, और वो पूरी ट्रेनिंग आपने प्रैक्टिस की है। तो आप, जैसे मुझे कुछ लोगों का पता चला कि मतलब कुछ लोग हैं, मैं कुछ 1-2 लोगों से मिली जिन लोगों का स्नेक बाइट का उनको आता है, या किसी के घर में झगड़ा होता है तो वो सॉल्व करने को आता है। तो मुझे ये पता चला कि आप जो है पीतल का बहुत बड़ा महत्व होता है इस में, जिसमें किसी को पेन है या कोई भी तरीके की बीमारी है, तो आप पीतल के बर्तनों से आप उसका इलाज करते हैं।
हाँ, जो वो एक्चुअली सांप का काटने वाला आदमी को हम यूज करता है। अच्छा। लेकिन एनी पेन हाँ। अभी एनी पेन होता है कोई आदमी का तो यहाँ पीठ में लगा देता है, छिपा देता है। अच्छा। कांच का थाली, कांच का थाली। अच्छा। और मौसा का माटी के ऐसे जड़ता है तो गिर जाता है तो पेन भी थोड़ा कलेक्शन कर लेता है। अच्छा, ऐसा काम करता तो है। पीतल का थाली क्या अपने आप चिपक जाता है या नहीं, आप वो रखते हो? थोड़ा मंत्र से ऐसे हम थोड़ा मंत्रोच्चारण से होता है। तो अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं? अभी तक अच्छा, करता है। अभी भी काफी लोग आते हैं? आता है, बाहर का भी बहुत आता है। अच्छा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना से भी आता है। अच्छा। वो तो बहुत लोग आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तिलक हजारिका जी जो हैं कभी भी कोई फीस बोलते नहीं है अपने मुख से, जिससे खुशी से कुछ देना है मोस्ट वेलकम। बाकी ये टीचर रहे हैं, अभी रिटायर हैं ये, और गरीबों का इलाज ज़्यादा करना पसंद करते हैं। और अभी कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। अभी कुछ ही दिनों पहले कोई तो लेडी गई हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम था और फिर उनका पेन रिलीज़ कराया और फिर वो खुशी खुशी लौट गई। तो इसके अलावा भी कुछ, अच्छा मैंने कहीं पे सुना है जिसको लेकर के लोग बहुत हंसते हैं कि बकरी बना देते हैं। नहीं, वो भी ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं ये सिर्फ गुजरा है। अच्छा, ये सिर्फ बातें हैं। बातें हैं। अच्छा। लेकिन मायंग का जो आदमी है ना, वो को भी खराब चीज नहीं करता है। अच्छा। भलाई के लिए जो करता है ना, भलाई के लिए करता है। अच्छा, देव देवता का मंगलिक कर्मों के लिए करता है, पूजा वूजा। हाँ। लेकिन उससे कोई खराब चीज नहीं होगा। सही बात है। तो भलाई के लिए होता है। आपसे मिलने का मुख्य कारण यही था क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत ही गलत धारणाएं हैं ब्लैक मैजिक। लोगों को लगता है कि मयोंग विलेज ब्लैक मैजिक मतलब नेगेटिविटी। ये कंप्लीटली ध्यान, तपस्या, मंत्रोच्चार, मंत्र शक्ति से होती है और अर्थवेदा का इसमें समावेश है। और अर्थवेदा विज्ञान है और हमारा विज्ञान का जो पहली नींव है वो अर्थवेदा से ही निकली है। राजा भी जस्ट एंट्री किए हैं साइकिल पर और हम उनके पीछे पीछे पीछा करते हुए। आपने कभी किसी को देखा है या आपके पूर्वजों ने किसी को देखा है कि इंसान में से बकरी बना देते हैं? ऐसा कहा जाता है। क्या ये सच था या ये भ्रम है? बकरी बनवा, हाँ, बकरी बनवा तो ना देखा है। नहीं। लेकिन मंत्रोच्चार से लोगों को ठीक होते हुए देखा है। राजा जी का घर पता करना बहुत आसान है। हम हर एक का नंबर नहीं दे सकते क्योंकि परेशानी हो जाएंगी। तिलक हजारिका जी को भी परेशानी हो जाएगी, कुछ और भी वैद्य हैं उनको परेशानी हो जाएगी क्योंकि किसी को ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, पता नहीं किस चीज़ के लिए फ़ोन करें। तो जिसको भी अगर आना है इस विलेज में तो वो आके किसी को भी पूछ सकते हैं कि राजा जी का घर कहाँ है, यहाँ आएंगे। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो उनकी पत्नी है, वो भी हेल्प कर देंगी कि कहीं पे आपको पहुंचाने के लिए। तो राजा जी के साथ बात कर करके मुझे लगता है कि इस व्लॉग का अंतिम समय आ चुका है। सो दोस्तों, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मैंने जो रेखा बनाई थी रियलिटी वर्सेस मिथ में, तो शायद आप लोग अपने आप एनालिसिस कीजिए कि ब्लैक मैजिक, ध्यान, विद्या, साधना, इन सब चीज़ों का समावेश इसमें था। आपको अब सोचना है कि ये क्या है, ब्लैक मैजिक है या हकीकत है। राजा जी से बात करने के बाद ये पता चला है कि हाँ, बिल्कुल कुछ हकीकतें थीं जिनकी प्रैक्टिस अब जारी नहीं रखी गई है क्योंकि उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। तो जो प्रैक्टिस जिन लोगों को आती थी, जिन चीज़ों से ये ब्लैक मैजिक का नाम दिया गया है, तो वो आज की तारीख में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखाई नहीं जा रही है, जिसमें लोग उसका गलत उपयोग किसी के ऊपर कर सके। तो नेगेटिविटी फैलाने का ये पूरा सिलसिला ये जारी नहीं रखना चाहते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी ही स्प्रेड करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो है कुछ विद्याएं अब प्रैक्टिस में नहीं हैं, जिनके बारे में हम अब सिर्फ किताबों में या कहानियों में सुन सकेंगे।